अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदर जी। मैं इस वक़्त मौजूद हूँ मुसव्वर ज़ंजानी साहब के साथ। एस्ट्रोलॉजर हैं, रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है। आज का नाज़रीन जो टॉपिक है बड़ा ख़ास है। 2026 का जनवरी पहला महीना और वर्गो। कितनी खुशियाँ मिलेंगी, कहाँ बचना है, कहाँ खुशियाँ मिलेंगी तो उन्हें सेलिब्रेट करना है। दिन तारीख कौन से अच्छे रहेंगे इनके लिए, पत्थर कौन से अच्छे रहेंगे, तमाम चीज़ें इनके लिए जितनी भी हैं। लेकिन उससे पहले नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और नंबर मौजूद है ज़ंजानी साहब का स्क्रीन पे। कोई भी राब्ता करना चाहें आप, ज़ायचे के हवाले से, पत्थरों के हवाले से, अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आपको गाइड किया जाएगा। नंबर मिलाएँ और अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। तो वर्गों के मुतालिक जानते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह करम है, हैदर आप ठीक हैं, खैरियत हैं? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक। सर 2026 पहला महीना जनवरी और वर्गो, सर कितनी खुशियाँ समेटने जा रहे हैं। हैदर इसमें अगर बुर्ज शुमला की बात की जाए, वर्गन्स जी, की, वर्गो वालों का इब्तदाई तौर के ऊपर ये जो फ़ेज़ है, इनके ज़ायचे के चौथे घर में 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स होंगे। 15 तारीख के बाद से यही चारों चेंज कर जाएँगे और चले जाएँगे इनके ज़ायचे के 5वें घर में। तो बिल्कुल। इस एतबार से इनके ज़ायचे में चौथे और 5वें घर और इसके अलावा ज़ायचे के 10वें और 11वें घर, ये 4 घर इनके ज़ायचे के ऐसे हैं कि जिसकी एस्पेक्ट्स निस्बतन बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड रहेंगे, ट्रिगर रहेंगे और इन्हीं हाउसेस की बदौलत पैसा, इनकम, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, करियर, लोगों के साथ अहद मुआहदे, रिश्ते और रिलेशनशिप या किसी जगह इज़हार मोहब्बत, शादी की बात करना या फिर बदनज़री के एतबार से भी ऑन एंड ऑफ चीज़ों में रुकावटों को कंट्रोल्ड कैसे करना है। उस लिहाज से जनवरी का महीना इनके लिए बहुत अहम है। इसमें बिल्कुल। कुछ सदक़ात होंगे, कुछ वज़ाइफ होंगे जो कि इनको लाज़मी करने हैं ताकि ये जादू टोने, बदनज़री और हसद से महफूज़ रह सकें। जी, वर्गंत वालों की इब्तिदा तौर के ऊपर देखा जाए तो उनके घर का माहौल जो है, इनको निस्बतन थोड़ा-सा खुशबख्ती तो फ़राहम करेगा। फैमिली मेंबर के साथ इनके रवाबत थोड़े से बेहतर होना शुरू होंगे, गलतफ़हमियाँ दूर होना शुरू होंगी। इनके ऐसे प्रॉब्लम जो कि सवारी से हैं, ऐसी इश्यूज़ जो कि इनकी प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ से हैं, वहाँ पे इनके लिए चीज़ें थोड़ा-सा आसान होंगी। प्रॉपर्टी बिल्कुल बिक सर। नहीं रही, कोई डील फाइनल नहीं हो रही या कोई विरासती पंचायती मसला चल रहा है, तो वो निस्बतन इब्तिदा में इनका सुलझ जाएगा। इंशा फिर इनकी ज़िंदगी में ऐसे मसाइल या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि किसी भी दौर के ऊपर घर की तमीर के हैं, उसमें जी, इनके खर्चे बढ़ सकते हैं। तो घर की तमीर हो रही है या डेकोरेशन हो रही है, तज़ीनो आराइश हो रही है, कोई घर से जुड़ी हुई या सवारी से जुड़ी हुई चीज़ों को आपने चेंज करना है, सही करवाना है, तो उसके लिए आपकी जो एक बजट प्लान है, उसको लाज़मी तरतीब दें और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को लेके चलें। बिल्कुल वरना सर। चीज़ें एक्सीड कर सकती हैं और अगर चीज़ें एक्सीड करती हैं इब्तिदा में पहले 2 हफ्तों में, तो अगले आने वाले जो दिन हैं, वो इनके लिए फाइनेंशियली तौर पे प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। इसके अलावा बिल्कुल। इनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ जनवरी की इब्तिदा को देखा जाए तो इब्तिदाई तौर के ऊपर इनका कोई भी सफ़र कर रहे हैं, तो वो सफ़र एक तो इनका बिला मकसद नहीं होना चाहिए, बिला ज़रूरत नहीं होना चाहिए और अगर इवन एंटरटेनमेंट के लिए भी कोई ट्रैवल कर रहे हैं, तो उससे पहले सदका ज़रूर दें। दौरान बिल्कुल सर। सफ़र या सफ़र से पहले अपनी व्हीकल को लाज़मी चेक करते रहें। ट्रैवलिंग के दौरान अगर ये अपनी व्हीकल पे नहीं है और किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हैं, तो लोगों के साथ इनकी जो इंटरेक्शन है, लोगों के साथ इनकी जो डीलिंग्स हैं, लोगों के ख़्यालात और उनकी सोच को अपने ऊपर हावी मत करें। इस चीज़ से इनको थोड़ा-सा बचने की ज़रूरत होगी। जी, फिर इनकी ज़िंदगी में इनको इब्तदाई तौर के ऊपर पहले 2 हफ्तों में कोई ऐसा अहद नहीं करना, कोई ऐसा वादा नहीं करना, कोई ऐसे ख़्वाब किसी को नहीं दिखाने जिसको ये पूरा ना कर सकें। इस चीज़ के बिल्कुल बारे सर। में इनको रुकने की ज़रूरत सर ये तो बड़ा ज़रूरी है। है, बिल्कुल। ख्वाब नहीं दिखाने किसी को भी। अब इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में अगर हम इब्तदाई तौर के ऊपर कुछ अच्छी चीज़ों को देखें, अच्छी चीज़ जैसे कि इनकी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, जी, सवारी से जुड़े हुए मसाइल की बेहतरी है, घर वालों के साथ इनके मरासम में खुशगवारी है, इनकी मोहब्बत से जुड़े हुए जो मामलात में जो लोग हसद क्रिएट करते हैं, जो नेगेटिविटी है, जो तनकीद है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो इनकी ज़िंदगी में थमना शुरू होंगे। फिर इनकी ज़िंदगी में इनकी ख्वाहिशात का सितारा इनके नसीब के घर में बहुत अच्छा है, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि अगर इनकी ऐसी ख्वाहिश है कि ये हसूल तलीम के लिए चीज़ों को बेहतर करें या इनकी ज़िंदगी में अपने हल्का बाब से जुड़े हुए कुछ ऐसे अमूर हैं, जो कि इन्होंने दूसरों से फ़ायदा फ़ेवर हासिल करना है, तो वो इनको इब्तिदाई तौर के ऊपर मुमकिनात में से मिलेगा। फिर इनकी बिल्कुल। ज़िंदगी में जुपिटर इनके ज़ायचे के 10वें घर में रहते हुए इनकी इज़्ज़त को, रिस्पेक्ट को किसी न किसी तौर के ऊपर बेहतरी या बुलंदी की तरफ लेके जाएगा। कि ये जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी सर्कल में हैं, लोगों की तरफ से इनको एप्रिसिएशन मिलना शुरू होगी। इनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ जनवरी का जो दूसरा हिस्सा है, उसमें देखा जाए तो इनको इज़हार मोहब्बत करते हुए अपने अल्फाज़ को थोड़ा-सा बेहतर रखना है। फिर बिल्कुल। इसमें थोड़ा-सा अ, इस्तिकामत के साथ चलें, कंटिन्यूटी के साथ चलें, क्योंकि आपको फ़ौरन किसी भी तौर के ऊपर कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। और अगर इनकी ऑलरेडी कोई मोहब्बत से जुड़े हुए अमूर चल रहे हैं, तो उनमें हसासियत आ सकती है। ये अगर कोई बात बिल्कुल सर। कहेंगे या किसी चीज़ को ज़ाहिर करेंगे,
तो दूसरा शख्स इनकी बात को किसी और रंग में सुन सकता है, किसी और ज़ाविये में, किसी और डायरेक्शन में लेके जा सकता है। तो इस चीज़ के बारे में इनको थोड़ा-सा एहतियात और केयर करने की ज़रूरत होगी। और ये बिल्कुल। केयर इनकी रहेगी 15th ऑफ जनवरी से स्टार्ट होगी और टिल द एंड ऑफ जनवरी तक रहेगी। फिर इनके ज़ायचे में देखा जाए तो इनके ज़ायचे में यही 15 दिन जो कि जनवरी की इख्तितामी है, इसमें इनको अपनी सेहत के एतबार से केयर की ज़रूरत है। बदनज़री हो सकती है, लोगों की तरफ से तनकीद का सामना हो सकता है, कहीं न कहीं पे थोड़ी-सी लेग पुलिंग हो सकती है, काम की जगह के ऊपर कोई ना कोई हर्डल्स, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मुलाज़मती ज़िम्मेदारियों को बहुत केयरफुली लेके चलना पड़ेगा, बिल्कुल। वरना इनको ज़िंदगी में जॉब से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स आने के भी चांसेस हैं। अब इन मसाइल या इन प्रॉब्लम्स को ये हल कैसे कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को बेहतर कैसे कर सकते हैं और सँभाल कैसे सकते हैं? इसमें देखा जाए तो इस एतबार से इनको एक तो सदका देने की ज़रूरत है और ये सदका अपना देंगे हर मंगलवार दिन, एवरी ट्यूज़डे पूरे महीने में बिल्कुल। जब भी मंगल का दिन आएगा, लाल रंग की कोई भी चीज़ दें, जैसे कि सुर्ख़ ₹100 का नोट होता है। अगर आप करेंसी नहीं देना चाह रहे तो आप गोश्त दे दें, कलेजी दे दें, लाल मसूर की बिल्कुल। दाल दे दें, लाल रंग की कोई कैंडीज़, कोई ड्रिंक्स लेके किसी गरीब मुस्तहिक को या किसी हशरातुल रज्क को, कीड़े-मकोड़ों को डाल दें। बिल्कुल। ये सदका अपना करना शुरू करें हर मंगल के मंगल। फिर उसके बाद इनके लिए जो वज़ीफ़ा आता है वो अल्लाह ताला के इस्माए आज़म में से है, या रकीबो और या वहाबो। इन दोनों को मिला के एक तस्बीह जो है ये रोज़ाना पढ़ें, अब मिलाकर 11 दफ़ा किसी भी दुरूद शरीफ के साथ, तो इससे इनकी हर मुश्किल, हर परेशानी का सॉल्यूशन इनको ऑटोमैटिकली तौर पे इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। इंशाल्लाह सर, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा सर, वो जो ख़वातीन हमारे जो जिनको हम हाउसवाइफ़ कहते हैं, जी। सर उन वो ख़वातीन के बारे में थोड़ा-सा सर, और ख़ास तौर पे जो शादीशुदा लोग हैं, उनके मुतालिक देखिए, थोड़ा-सा अगर सर। वर्किंग्स हाउसवाइफ़ को देखें या शादीशुदा अफ़राद को देखा जाए तो उनके ज़ायचे के 7वें घर में क्योंकि सैटर्न मौजूद है और सैटर्न की कोई इब्तदाई तौर के ऊपर बहुत अच्छी नज़र नहीं बन रही 4 इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स में, जिसमें सैटर्न और मार्स की स्क्वायर की जो नज़र होगी, ये इनकी मैरिटल लाइफ़ को थोड़ा-सा हकीकत पसंदी की तरफ लेके जाने की ज़रूरत है। और वही चीज़ जो कि इब्तिदा में मैंने बताई है कि आपने कोई ख़्वाब नहीं दिखाना, कोई बिल्कुल आपने सर। ऐसा वादा और ऐसी बात नहीं करनी जिसको पूरा ना कर सकते हो। इस बारे में बस आपको केयर की ज़रूरत है। क्योंकि घर के माहौल में कहीं न कहीं पे बहस और ऑपोज़िशन ऑफ थॉट ये चीज़ नज़र आती है और इस चीज़ को आप बेहतर कर सकते हैं खामोशी के साथ चीज़ों को दरगुज़र करके। बिल्कुल। अगर पहले 15 दिन आप एहतियात कर लेते हैं तो अगला जो टाइम फ्रेम है वो चीज़ें निस्बतन फिर बेहतर हो जाएँगी। चीज़ें सुलझ जाएँगी और आपको कहीं न कहीं पे एहसास, मोहब्बत, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट ऑटोमैटिकली तौर पे मिलना शुरू होगी। बिल्कुल ठीक हो गया। और सर स्टूडेंट्स के लिए मेरे कोई पैगाम सर? स्टूडेंट्स के एतबार से देखा जाए तो चार्ट के 9वें घर का रूलिंग प्लैनेट इब्तदाई तौर के ऊपर सन के बहुत करीब है कंबस्टेड पोज़ीशन। तो इस एतबार से अपने ऐसे तमाम तर अमूर जो कि डिग्री कोर्सेज़ के हों, माइग्रेशन के हों, किसी जगह के ऊपर स्कॉलरशिप लेने के हों, वीज़ा के हों या किसी भी तौर के ऊपर अपनी तालीम को इब्तदाई तौर के ऊपर शुरू करने को, स्पेशली तौर पे हायर एजुकेशन में। इस एतबार से हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत केयर की ज़रूरत है। ज़हनी तौर के ऊपर बिलावजह स्ट्रेस, डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं। सोच में डाइवर्जन आने के चांसेस हैं। इस चीज़ को एहतियात देने की ज़रूरत होगी। लेकिन 15 जनवरी के बाद चीज़ें निस्बतन थोड़ा-सा बेहतर हो जाएँगी। क्योंकि तब मार्स अपनी एक्सॉल्टेड हाउस में एंटर होगा तो हिम्मत, हौसला, करेज में थोड़ा-सा बेहतरी आएगी। चाहे वो बिल्कुल सर। इब्तदाई तालीम से हो या वो हायर एजुकेशन से हो। तो बिल्कुल। पहले 15 दिन थोड़ा-सा केयरिंग और एहतियात वाले। नहीं जी, पहले 15 दिन जो है केयरिंग और एहतियात वाले हैं। बाकी क्या इकबाल साहब फरमाते हैं कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। कहीं दिन कमज़ोर हैं तो कहीं बहुत अच्छे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वज़ीफ़ा भी बता दिया और सदका भी बता दिया है। नंबर मौजूद है स्क्रीन पे, राब्ता करें, अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। और ज़ायचे के हवाले से, पत्थरों के हवाले से, किसी भी मामले में अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो बिल्कुल आपको वो मिलेगी। नाज़रीन, ये प्रोग्राम था आज का, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स और टॉपिक भी भेजें ताकि हम पूछ के आपको बता सकें, तमाम चीज़ों के मुतालिक। इसी के साथ मुझे ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सर बहुत शुक्रिया। आपकी